लोकेशन रहेगा दो सेल के बीच की स्ट्रक्चर लगे हुए उसकी सरफेस सेलुलोज तो एक स्ट्रक्चर का एक ढांचे। हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन हॉरिजन एकेडमी। माय नेम इज डॉक्टर रणंजय सिंह। बेटा आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सेल वॉल। ये वही टॉपिक है जो हमने पहले बैक्टीरियल सेल के अंदर पढ़ा था, पर इसमें थोड़ा डिफरेंस ये है कि आज हम जो पढ़ेंगे वो प्लांट सेल, मेनली प्लांट सेल ही पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा डिस्कशन एल्गल सेल पर रहेगा और फंगल सेल पर रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट बेटा सेल वॉल आउटर कवरिंग ऑफ सेल होती है, आउटर कवरिंग ऑफ सेल। बेटा ये जो बनी होती है इट इज मेड अप ऑफ नॉन असेंशियल मटेरियल। बेटा नॉन असेंशियल मटेरियल कौन से हैं? जो सेल की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते। These material not involve cell activities या cellular activities। बेटा cellular activities। ओके बेटा, नेक्स्ट बेटा पहले हमने देखा कि सेल वॉल है क्या। सेल वॉल जो हमारी सेल है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर है, उसके चारों ओर सेलुलोज एंड अदर कंपोनेंट की बनी हुई एक कवरिंग है। वो क्या करती है? सेल को प्रोटेक्ट करती है और एक शेप देती है, और भी फंक्शन हम देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि ये जो सेल वॉल है वो आउटर कवरिंग है और नॉन एसेंशियल मटेरियल की बनी हुई है जो सेलुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं बेटा? इसे हम बोल सकते हैं नॉन लिविंग थिंग। मतलब सेल वॉल इज नॉट लिविंग। सेल वॉल जो है वो लिविंग नहीं है बेटा। अब देखेंगे कि सेल वॉल किस चीज की पाई जाती है। सेल वॉल बेटा यदि मैं बैक्टीरिया के अंदर बात करूं, पहले डिस्कशन हो चुका है। बैक्टीरिया के अंदर मतलब प्रोकैरियोट्स के अंदर जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडो ग्लाइकेन की बनी होती है बेटा, पेप्टाइडो ग्लाइकेन की बनी होती है। वहीं पर यदि मैं सेल वॉल की बात करता हूं फंगल सेल वॉल जो होती है बेटा वो काइटिन की बनी होती है। और काइटिन एक्चुअल में क्या होता है बेटा? एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन का पॉलीमर होता है। किसका? जो काइटिन है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन का पॉलीमर है। नेक्स्ट बेटा जो सेल वॉल पाई जाती है बैक्टीरिया और फंगस के बाद में हम देखेंगे एल्गी के अंदर जो सेल वॉल होती है। एल्गी वैसे तो प्लांटी में आता है, पर इसकी जो सेल वॉल है वो थोड़ी डिफरेंट कंपोजिशन होता है। उसमें होता है सेलुलोज के अलावा उसमें होता है बेटा गैलेक्टेन प्लस मैनेन एंड बेटा उसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। ये इसका एल्गी का कंपोजिशन होता है। देन आफ्टर यदि मैं देखना चाहूं जो प्लांट की सेल वॉल है वो बेटा मेनली 2 टाइप की है। उसका कंपोजिशन डिफरेंट होता है। एक तो है प्राइमरी सेल वॉल और दूसरी है बेटा सेकेंडरी सेल वॉल। यदि मैं प्राइमरी सेल वॉल की बात करता हूं तो उसका कंपोजिशन होता है बेटा
सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन प्लस उसमें होता है आपका ग्लाइकोप्रोटीन। बेटा ये प्राइमरी सेल वॉल का कंपोजिशन होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बाद में और डिस्कस करेंगे, चलो यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। बेटा प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो मेरिस्टमेटिक सेल हो, जो मेरिस्टमेटिक सेल है जो मेरिस्टेम में पाई जाती हैं, मेरिस्टमेटिक सेल में पाई जाएगी, फाउंड इन मेरिस्टमेटिक सेल, फाउंड इन मेरिस्टेम, फाउंड इन मेरिस्टेम। और क्या बेटा, इलास्टिक होती हैं, और क्या बेटा वो कैपेबल टू डिवाइड होती हैं, कैपेबल, इलास्टिक एंड कैपेबल टू डिवाइड। ओके बेटा। नेक्स्ट बेटा जो सेकेंडरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल है, वो सबसे लास्ट में मिलेगी। इट फाउंड outside the secondary wall। ओके बेटा, ध्यान रखना सेल वॉल जो है बेटा, जो प्राइमरी सेल वॉल है वो एक जगह ब्रेक होती है। प्राइमरी सेल वॉल हो, सेकेंडरी सेल वॉल हो, चाहे सेल मेम्ब्रेन हो, चाहे आपका जो मिडिल लैमेला हो, वो एक जगह पर बाईपास हो जाते हैं, मतलब क्रॉस, उनको एक चैनल क्रॉस करता है, उस चैनल को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि सेल टू सेल इंटरेक्शन में, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। उसका अभी हम डिस्कशन करेंगे। अभी देखेंगे बेटा हम सेकेंडरी सेल वॉल को। सेकेंडरी सेल वॉल बेटा, सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है, यह सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के अंदर और मेम्ब्रेन के बाहर होती है। तो सेकेंडरी सेल वॉल है वो किसकी, कहां मिलती है बेटा, ये परमानेंट सेल के अंदर मिलेगा। जब सेल मेरिस्टमेटिक कंडीशन से निकल के डिफरेंशिएट कर जाती है, जब वो परमानेंट कंडीशन में चले जाती है, तो वहां ये सेकेंडरी सेल वॉल मिलता है। ओके बेटा, इसका कंपोजिशन क्या रहता है, ये बेटा सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, प्लस पेक्टिन की जगह पर थोड़ी अमाउंट में पेक्टिन भी मिल जाता है, पर इसमें क्यूटिन प्लस सुबेरिन, ये कंपोनेंट बेटा मिलते हैं, साथ में मिनरल, इनका डिपोजिशन होता है। उसके बाद ये सेल परमानेंट हो जाती है बेटा। कुछ सेल इस कंडीशन से रीडिफरेंशिएट कर जाती हैं, वो दोबारा मेरिस्टेमेटिक कंडीशन में आ जाती हैं, बट बाद में वो डी डिफरेंशिएट होके परमानेंट हो जाती हैं। तो बेटा ये रहा। अब इसके बाद में हम देखते हैं स्ट्रक्चर, तो देखेंगे कौन सी जगह कहां ये मिलेंगी और उनका क्या लोकेशन रहेगा, दो सेल के बीच की स्ट्रक्चर देखते हैं। माना कि ये एक प्लांट सेल है। ओके बेटा, हम प्लांट सेल देख रहे हैं बेटा। कलर देख लेते हैं। यस,
ये बेटा मेम्ब्रेन है। उसके बाद देख लेते हैं बेटा प्राइमरी सेल वॉल। यस, आपको समझाने के लिए बेटा ये डायग्राम है, कोई जरूरी नहीं प्लांट सेल ऐसी ही हो, टिश्यू टू टिश्यू वेरी करेगी बेटा। ओके, टिश्यू से टिश्यू में वेरी करती है बेटा। ये आउटर आपकी प्राइमरी सेल वॉल है बेटा। बेटा इसके अंदर जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल है। एक बात बोलूंगा बेटा, जो प्राइमरी सेल वॉल होती है कुछ समय बाद वो डिमिनिश कर जाती है, केवल सेकेंडरी सेल वॉल बचती है। और अंदर बेटा मेम्ब्रेन रहेगा। ये डायग्राम केवल समझाने के लिए बेटा। अंदर हम एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं। यस बेटा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर क्या लगा रहता है, उसका एक्सटेंशन किया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइट बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या पाया जाता है, एक स्मूथ होती है और एक रफ होती है। किस बेसिस पर, उसमें जो राइबोसोम की प्रेजेंस है उसकी बेसिस पर स्मूथ और रफ होती हैं बेटा। और ये हमारी क्या है बेटा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसके बाहर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर हम एक और चीज लगाएंगे, वो है हमारे राइबोसोम। ओके बेटा, ये ब्लू ब्लू, एक्चुअली ये कलर दिख नहीं रहा है तो हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर लेंगे जो आसानी से दिख जाए। नहीं, ये भी नहीं दिख रहा है बेटा। कौन सा कलर लें, ये लें। ओके बेटा, ये राइबोसोम लगे हुए हैं उसकी सरफेस पर। बेटा इसके फंक्शंस को ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि प्राइमरी सेल वॉल कहाँ मिलती है, कब ये डिमिनिश कर जाती है और कब प्रेजेंट रहती है। तो आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं, मार्क करते हैं। राइट बेटा, इसको हमने क्या बोला बेटा, प्राइमरी सेल वॉल। जैसा हमने पहले लिखा था, जो व्हाइट में है बेटा वो क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल। किस में मिलेगा सेकेंडरी सेल वॉल, जो परमानेंट सेल होगी बेटा। जो एक और चीज बेटा,
यहां हम एक चीज मिस कर रहे हैं, वो मेन है जो ग्लू की तरह काम करेगा, जो गोंद की तरह काम करेगा, वो ग्लू है आपका मिडिल लैमेला। ओके बेटा, राइट। ये अंदर है आपका बेटा सेल मेम्ब्रेन, राइट बेटा। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके बेटा। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट बेटा। यदि मैं बात करूं इसकी, ये क्या है, ये बेटा अपनी ईआर का ही एक्सटेंशन है, जो एक सेल की ईआर को दूसरी सेल की ईआर से जोड़ रहा है और प्लाज्मोडेस्माटा से होके गुजर रहा है। ये है आपकी डेस्मोटिब्यूल, ओके बेटा। यदि मैं बात करूं ये चैनल क्या है, यदि इस चैनल की बात की जाए, राइट, ये चैनल क्या है, ये चैनल है प्लाज्मोडेस्माटा, ये चैनल है बेटा। इसके अलावा इस पर राइबोसोम लगे हुए हैं, ठीक, ये राइबोसोम है, राइट बेटा। अब हम देखेंगे बेटा, आपने यहां पर एक और स्ट्रक्चर देखी, ये क्या है, मिडिल लैमेला, ओके बेटा। हमने प्राइमरी सेल वॉल के बारे में डिस्कस कर लिया, सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में डिस्कस कर लिया। अभी हमारा जो डिस्कशन बचा हुआ है वो हम अभी मिडिल लैमेला और प्लाज्मोडेस्माटा के ऊपर भी बेटा डिस्कस करेंगे। उससे पहले बेटा थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिडिल जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल है उसके फंक्शन क्या होते हैं, पहले डिस्कस करें जो बाद में कर लेंगे, ठीक है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा मिडिल लैमेला के बारे में। इन सब के बारे में डिस्कस करने के बाद में हम फंक्शन देखेंगे बेटा। जो मिडिल लैमेला है बेटा, एक्चुअल में ये दो सेल को, जो दो सेल की आउटर सेल वॉल है उन्हें चिपकाने का काम करता है, ग्लू का काम करता है, दो सेल वॉल को जोड़ने का काम करता है, दो सेल को जोड़ने का काम करता है। मिडिल लैमेला क्या करता है बेटा, वर्क लाइक ए ग्लू, ओके बेटा। बिटवीन, ये भी तो लिखो, बिटवीन टू सेल्स किसका बना होता है, इट मेड अप ऑफ, किसका बेटा, इट मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, किसका, कैल्शियम मैग्नीशियम, मेनली किसका, मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, ओके बेटा, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, यहां से आ जाता है क्वेश्चन, ओके बेटा। यहां से भी पूछ लिया जाता है, यदि यहां से आएगा, इन दोनों से आएगा, किसका, मेनली किसका है, और दूसरा वर्क लाइक ए ग्लू बिटवीन टू सेल्स, ओके बेटा। अब आगे आ जाइए, मिडिल लैमेला के बाद में हम देखते हैं एक्चुअल में मिडिल लैमेला को बनाने में
मेन फंक्शन किसका रहता है बेटा? मेन जो इन्वॉल्व होती है मिडिल लैमेला को बनाने के लिए, एक तो गोल्गी बॉडी, एक तो गोल्जी बॉडीज, दूसरा बेटा इन्वॉल्व होते हैं ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसे बेटा? जो गोल्जी बॉडी है, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, मिडिल लैमेला को बनाने के लिए जब सेल डिवाइड कर जाती है, जब एक सेल से दो सेल बनती हैं, जब डिवीजन प्रोसेस चल रहा होता है, तो उनके बीच में जो वॉल फॉर्मेशन हो जाता है, और वॉल फॉर्मेशन के उनके बीच में जो मिडिल लैमेला बन रहा होता है, तो मिडिल लैमेला का जो कंपोनेंट है कैल्शियम पैक्टेट, ये गोल्जी बॉडी बनाती है। गोल्जी बॉडी क्या बनाती है बेटा? गोल्जी बॉडी बनाती है, देख लेते हैं, एक एक करके देखते हैं बेटा। गोल्जी बॉडी हेल्प करती है कैल्शियम पैक्टेट बनाने में। ओके बेटा, कुछ गोल्जी के फ्रेगमेंट होते हैं वो वहां पर डिपॉजिट हो जाते हैं बेटा, ये ध्यान रखना। एक तो कैल्शियम पैक्टेट बना रहा है, खुद गोल्जी के कुछ फ्रेगमेंट वहां डिपॉजिट हो जाते हैं। ओके, कैल्शियम पैक्टेट बनाने में इन्वॉल्व हो रही है बेटा, और कुछ इसके फ्रेगमेंट, ये इनके फ्रेगमेंट जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं किसके फॉर्मेशन में? ध्यान रखना, मिडिल लैमेला के फॉर्मेशन में। और कौन इन्वॉल्व हो रहा है? ईआर के जो फ्रेगमेंट होते हैं, ध्यान रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो फ्रेगमेंट होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं मिडिल लैमेला को बनाने में। राइट बेटा, आगे आ जाते हैं। जो बेटा चैनल था प्लाज्मोडेस्मेटा, क्या फंक्शन है बेटा, क्या काम है उसका? उसका है सेल टू सेल इंटरेक्शन, सेल टू सेल इंटरेक्शन, ट्रांसपोर्ट, ओके बेटा। मेन तो आपके ट्रांसपोर्ट हो गया, सेल टू सेल इंटरेक्शन हो गया, उसमें क्या पाया जाता है बेटा? डेस्मोटिब्यूल। क्या है ये? ईआर ही तो है। क्या है बेटा? ये ईआर है, याद रखना। मेनली दो फंक्शन होते हैं, ये दो फंक्शन होते हैं, ये तो इसके अंदर प्रेजेंट रहता है बेटा, याद रखना। नेक्स्ट हम ले लेते हैं बेटा, अब हम ये सेल जो हमने बनाया था, जो सेल के बीच में हम इसका एक फ्रेगमेंट करते हैं, आप देखोगे यदि मैं एक सेक्शन यहां से कट करूं, ओके बेटा, और यदि उसको देखना चाहूं तो वो कैसा दिखेगा, देख लेते हैं बेटा। वो यदि सेक्शन में देखूं तो वो सेक्शन कुछ इस तरह से दिखेगा बेटा। ओके, ये बेटा सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स हैं। क्या है? सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। ओके, सेलुलोज है क्या बेटा? सेलुलोज एक्चुअल में ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर है। क्या है बेटा? ग्लूकोज का पॉलीमर है। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ही जुड़ के क्या बनाते हैं? सेलुलोज। वही सेलुलोज के जो फाइबर हैं, ये क्या है बेटा? सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल। माइक्रोफाइब्रिल क्या है बेटा? सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल। ये सभी क्या है? सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल है बेटा। राइट, इनके ऊपर बेटा क्या लगा रहता है वो भी देख लेते हैं।
इनके ऊपर बेटा ये आपके स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। यस, ये बेटा आपके ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन है बेटा। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या है जो अंदर ग्रीन ग्रीन है बेटा? ये पैक्टिन है बेटा। एक सेकेंड, ओके, ये पैक्टिन है। क्या बेटा? ये पैक्टिन, ये पैक्टिन है। ये ग्लाइकोप्रोटीन, ये पैक्टिन, और उसके बाद बेटा कुछ इसमें हेमिसेलुलोज लगा होगा। क्या लगा होगा? हेमिसेलुलोज। हेमिसेलुलोज के इस तरह से कुछ फाइबर लगे होंगे। ये क्या है बेटा? ये हैं हेमी सेलुलोज। ये बेटा आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल। आप ध्यान देना, सेलुलोज क्या है? सेलुलोज के फाइबर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, ये तो प्राइमरी सेल वॉल है, तो मैट्रिक्स का काम करेंगे। यदि यहां पर सेकेंडरी सेल वॉल होती तो सेलुलोज के अलावा सेलुलोज तो एक स्ट्रक्चर का, एक ढांचे का काम करते, जो सुबेरिन है, जो क्यूटिन है, जो आपके मिनरल्स हैं, वो किसका काम करते? मैट्रिक्स का काम करते। ये बेटा सेल वॉल की स्ट्रक्चर है। इसके फंक्शन देख लेते हैं बेटा। सेल वॉल के फंक्शन क्या क्या रहेंगे? फंक्शन में ध्यान रहना कि वो सेल को एक पार्टिकुलर, प्लांट सेल हो, एल्गी की सेल हो, या फिर वो फंगस की सेल हो, तो एक पार्टिकुलर शेप देते हैं। इट प्रोवाइड शेप, इट प्रोवाइड शेप टू सेल। और बेटा इट ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन। किस चीज से प्रोटेक्शन? मैकेनिकल डैमेज। मैकेनिकल ये देख लेना, मैकेनिकल डैमेज। ओके बेटा, शेप दे रही है, मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट कर रही है।
मेथड जो है बेटा मैक्रोमोलिक्यूल का सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो मैक्रोमोलिक्यूल हैं उसमें से कुछ मैक्रोमोलिक्यूल का सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, सभी नहीं, कुछ एक बेटा। ओके बेटा सेल को शेप दी है, प्रोटेक्शन दिया है, ट्रांसपोर्ट, ध्यान रखना सेल टू सेल इंटरेक्शन का भी अपना काम, जो प्लाज्मोडेस्माटा है तो उसके माध्यम से सेल टू सेल इंटरेक्शन का काम भी ये कर रही है। जो मैक्रोमोलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, इसका मतलब सेल टू सेल इंटरेक्शन भी हो रहा है। सेल टू सेल इंटरेक्शन, राइट बेटा। ये 4 फंक्शन याद कर लेना, ये 4 फंक्शन याद कर लेना बेटा। थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ में बेटा, क्योंकि जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो 2 अपने जो टॉपिक हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी, उसको नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश करेंगे। मिलते हैं, थैंक यू, बाय।